बिचौलिया के चंगुल में हैं। आप सब दिन बिचौलिया के चंगुल में हैं। इस देश में चाय लोग नहीं पीता था, हिंदुस्तान में चाय नहीं पीता था, और जब इंग्लैंड का लोग यहाँ था उन्होंने फ्री में चाय पिला रहा था लोगों को। आज फ्री में चाय पत्ती मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो ये प्रचार प्रसार हुआ उसका, आज वो बिकता है। तो ये लड़का, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने स्वदेशी को अपने देश में, अपने जन जन में ले जाने का काम किया है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये फलेंगे फूलेंगे जी। लेकिन मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि रास्ते कठिन हैं, रास्ते कठिन हैं, मंजिल दूर है, लेकिन जिसके पास जुनून है वो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचते हैं। यही सबसे बड़ी अहम चीज़ है। इसमें जुनून की ज़रूरत है। कभी लोग कह देते हैं अभी क्या हुआ है, अभी तो इनके पिताजी मान लीजिए इसके कॉर्पोरेट में बात करता हो, कुछ दिन के बाद इनको कहेंगे कि कहाँ ये भटक के चला गया, इसकी माँ जी कहेंगे, दादाजी कहेंगे, उसके बाद इनके पास पड़ोस के लोग कहेंगे इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा मंजिल है, ये कहाँ भटक रहा है लड़का। ये बिल्कुल कहेगा, इसका खिलाफ होगा। और अगर ये उनके नज़र में आ गए तो फिर यहीं के यहीं रहेंगे। लेकिन ये नेटवर्क इतनी बड़ी चीज़ है कि ये बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। नेटवर्क का मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बताऊं। नेटवर्क, नेट माने क्या होता है? जाल। किंग माने राजा। जिसने जाल बना दिया वो राजा बन गया। जिसको जाल नहीं है, मतलब दुनिया में नेटवर्क नहीं है। आज किसको नेटवर्क नहीं है? टाटा को नेटवर्क नहीं है, बिरला को नेटवर्क नहीं है, किसको नेटवर्क नहीं है? जिसने जितनी बड़ी नेटवर्क बनाई आज उतने ऊपर में है। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। भले लोगों को लगता है कि ये कहाँ से क्या ये धंधा शुरू किया है, ढेरी अपना खेती बाड़ी था, ढेरी ये काम था, वो था, ऐसे था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कठिन है। कोई भी काम करने में पहले कठिनाई आती है, और जब कठिनाई आती है तो आपके साथ कोई नहीं रहता है। अभी इनको जो दिक्कतें होती होगी, इनके साथ में कोई नहीं होगा, इनको अकेले करना पड़ता होगा। लेकिन जब ये इनका बादशाह बनेंगे तब सब इनके साथ होगा। तो यही कहता है कि कठिनाई में कोई नहीं, जब कामयाबी होगा तो सब होगा। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्वदेशी अपनाया है, लोगों को भी एक एक करके जगाइए और पूरे दुनिया में इसका जाल फैला दीजिए और आप इसका राजा बन जाइए। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। आज रामदेव बाबा ने भी यही तो कहा है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। ये भी तो स्वदेशी है, सबका तो हक है। आपके घर में क्या सुबह से शाम तक यूज होता है कि नहीं होता है? साबुन यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, नमक यूज, ये क्या है? प्रोडक्ट तो है। आप प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं? आलमनगर से। वो 5 बिचौलिया के हाथ से आता है, वो 5 बिचौलिया के जेब में आपका पैसा जाता है और सरकार के खजाने में पैसा नहीं जाता है। और ये नेटवर्क के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से आपके जेब में भी पैसा होगा और सरकार के जेब में भी पैसा होगा। यही सबसे अहम चीज़ है, यही है डायरेक्ट सेलिंग। समझे? आपको ये जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, इनके यहाँ डायरेक्ट आता होगा। पूछिए इनको कोई बिचौलिया है क्या? कोई नहीं। तो जब बिचौलिया नहीं है तो वो बीच वाला पैसा कहाँ जाएगा? इस उपभोक्ता में। एक बात बताइए, यही मार्केट अगर बगल में है, जो नमक बेचता है, जो चीनी बेचता है, जो तेल बेचता है, आज उसे 2 मंजिल 4 मंजिल की मकान है। जो खेती करता है उसको मकान देखे हैं? नहीं। क्यों? मार्केट में ही मकान क्यों है? सुख सुविधा क्यों है? उनके नीचे गाड़ी क्यों है? ये क्या कारण है? यही कारण है कि आप रोज रोज उनके यहाँ जाते हैं, इसलिए उनके पास गाड़ी है। उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, आपका बच्चा प्राथमिक विद्यालय मघैया मुसहरी में पढ़ता होगा। यही अंतर है। आपने उसको अमीर बनाता है, आप कभी अमीर नहीं बनते हैं।
आपने कसम खाया है कि दूसरे को अमीर बनाते रहो, अपने गरीब बनते रहो। लेकिन इस लड़का ने आज आपको एक संदेश लेके दिया है कि आप भी अमीर बनो। जिस पैसा से वो अमीर बनता था, वो पैसा आज रिटर्निंग होके आपके बीच आ रहा है, आपके जेब में आ रहा है। तो क्या आपको सुख शांति नहीं मिल सकता है? केवल बदलाव, केवल वो दुकान आप छोड़ दीजिए, इस दुकान में आ जाइए। केवल इतना तो करना है। इतना अगर कर दिए तो वो पैसा रिटर्निंग आपको निश्चित रूप से आएगा। लेकिन है क्या? आदत पड़ी है ना, है? आदत पड़ी है। गुकीरा को देखें, गुकीरा को, वो गुकीरा पैखाना में रहता है, कितनों उसको कोमल जगह पर बैठा दीजिए, फूल पर बैठा दीजिए, फिर वहीं चला जाएगा, है? तो हम लोगों का आदत बन गया है उस दुकान में जाने का। लेकिन ये पता नहीं है कि आप जेब कहाँ कटवा रहे हो, गला कहाँ कटवा रहे हो, ये पता नहीं है। पता तब लगता है जब आपकी सारी उम्र आपके सामने से गुजर जाती है और आप उसी झोपड़ी में रह जाते हैं, और आपके जाते जाते उनके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लग जाती है, बड़ी बड़ी मंजिलें बन जाती है, उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, फिर भी आपका दिमाग नहीं खुलता है। इसलिए नहीं खुलता है कि आपने एक चीज़ दिमाग में बैठा के आया है इस धरती पर कि भगवान ने जो करेगा वही होगा। मैं कहना चाहता हूँ, आपके घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं, क्या उसके कपार में लिखा रहता है तो गरीब हो जाओ? और विनोद सेठ के यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है उसके कपार में लिखा हुआ है कि तुम अमीर बन जाओ। क्या कारण है? क्या कारण है सर? माहौल। अगर आपके घर का बच्चा उस घर में चला जाए और उस घर का बच्चा आपके घर में चला जाए तो वो अमीरी का सब चीज़ देखेंगे, और उसका बच्चा जिस गरीब के यहाँ रहेगा वो गरीबी का सब चीज़ देखेंगे। आपको अंदर का चेतना जगाना होगा। गांधी जी ने देश ऐसे ही आज़ाद नहीं कर दिया था, बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा था, लड़ाई करनी पड़ी थी। ये भी संघर्ष है, ये भी लड़ाई है। इस लड़ाई में जब तक साथ नहीं दीजिएगा ये आगे नहीं बढ़ सकता है। ये लड़ाई के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर करता है, देश को समृद्ध बनाता है और आपके स्वास्थ्य को भी बिल्कुल साफ बनाता है, मजबूत बनाता है। यही तो है डायरेक्ट सेल, समझे? आज से डायरेक्ट हो जाइए, इनडायरेक्ट मत रहिए। इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इनडायरेक्ट में गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, और डायरेक्ट में पैसे हैं, शोहरत है, अमीरी है, हर चीज़ है, मान है, सम्मान है, कुर्सी है। भले इस लड़का को आलमनगर में नहीं पहचानता होगा, नहीं पहचानता होगा, लेकिन इस बिजनेस के दौर में, इस बिजनेस की मजबूती में ये जहाँ जाता होगा पहली कुर्सी इनको मिलता होगा। ये इसकी ताकत है। और जितना ये आगे बढ़ेंगे, जितना इसको सेल करेंगे, उतने पैसे इनके जेब में आएंगे। कभी कभी पैसा के पीछे लोग दौड़ता है, लेकिन नेटवर्क में पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ता है। यही अंतर है। तो यही डायरेक्ट सेल था। इतना ही हमको प्रश्न